श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है, जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण नाथ की कथा सुनाई है श्री सुखदेव मुनि ने। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा आज मैं आप सबको गोकर्ण महाराज की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो गैया के पेट से पैदा हुए थे। उनके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। कि तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक आत्मदेव पंडित जी रहते थे अपनी पत्नी धर्मपत्नी के साथ। तो उनकी पत्नी का नाम धुंधकारी था और आत्मदेव पंडित जी बहुत ही ज्ञानी थे। पूजा पाठ भाव भक्ति से भरे रहते थे। हमेशा भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने जाया करते थे पंडित जी। और बहुत दिन बीत गए, उनके यहाँ कोई संतान न हुई। एक दिन दुखी होके वो जंगल चले गए और जंगल में जाके उन्होंने एक महात्मा को देखा तो खूब जोर जोर से रोने लगे। सर पटक पटक के पत्थर पे रोने लगे। लहू लुहान हो गया उनका सर खून से। तभी वहाँ पे वो आए संत महात्मा। बोले, क्या हुआ पंडित जी, क्यों रो रहे हो ऐसे सर पटक के? बोले, महाराज इतने साल बीत गए, कोई भी बेटा नहीं हुआ, हम पे दया करो, नहीं तो मैं सर पटक पटक के मर जाऊंगा। जब उन संत महात्मा ने ध्यान लगा के देखा तो उसमें उन्होंने देखा और बताया कि पंडित जी, आपके किस्मत में तो अब पिछले 7 जन्मों तक कोई संतान है ही नहीं है। अब तो महाराज और जोर जोर से सर पटकने लगे। अब तो बोले, मैं मर ही जाऊंगा, क्या फ़ायदा, मैं इसी जन्म के लिए रो रहा हूँ, आपने तो 7 जन्मों का दुख एक साथ गिरा दिया मेरे ऊपर, अब तो जी के क्या फ़ायदा। तुरंत खूब जोर जोर सर पटकने लगे। महात्मा ने बहुत समझाया कि ऐसे मत करो, आत्महत्या करना पाप है। पर बोले, अगर तुमने हमको बेटा नहीं दिया तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। अब महात्मा बोले, बताओ, मैं तो अच्छा फंसा, अगर बेटा नहीं देता तो ब्रह्म हत्या लगेगी मुझे। तो उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान करके अपने झोली से एक फल निकाल के दे दिया और बोले, ये अपनी धर्मपत्नी को पवा देना, इससे पुत्र प्राप्ति होगी आपको। पंडित जी नाचते हुए गए अपने घर, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अजी सुनती हो? पत्नी दौड़ के आई निकल के। बोली, क्या हुआ महाराज? बोली, ये लो फल खा लो। अरे बोली, हमने तो सोचा इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो कुछ अच्छी चीज़ लेके आए होगे, ये फल क्या, मैंने कभी फल नहीं खाया। अरे बोली, ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत चमत्कारी फल है, इसको खाने से बेटा होगा, संत ने दिया है। धुंधली तो बहुत कुतर्किनी थी। उसने कहा, ठीक है महाराज, रख दो, अभी टाइम मिलेगा तो मैं फल पालूंगी। उसने रख दिया फल। बोले, मैं नहा धो के पाऊंगी पवित्र होके। बोले, हाँ हाँ देवी, ठीक है। पंडित जी ये कह के चले गए। गांव में खूब खुशियां बांटने लगे कि भाई मेरे घर भी अब लड़का होगा, मेरे घर भी किलकारियां गूंजेंगी, मेरे आंगन में भी बच्चे खेलेंगे, एक सिद्ध संत ने दिया है प्रसाद। और इधर पड़ोसी आ गई, धुंधली से पूछने लगी, क्या हुआ? तो धुंधली ने सारी कथा सुनाई कि पति देव ये फल लेके आए हैं, खाने के लिए कह रहे हैं, कहीं फल खाने से बेटा होता है क्या? तो पड़ोसी ने कहा, अरे खा लो, फल खाने से कोई नुकसान तो होगा नहीं, बेटा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। बहुत कुतर्क किया, उसने फल नहीं खाया। और फिर कुछ दिनों में उसकी बहन आई और उस बहन भी उसकी गर्भवती थी। उसके 3 संतान पहले से थी और चौथी बार फिर वो गर्भवती थी। उसने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, ये फल तुम्हारी गैया को बहुत दिनों से कोई बच्चा नहीं हो रहा, तुम उस गैया को खिला दो, अगर सत्य होगा संत का प्रसाद तो गैया भी तुम्हारे बछड़ा देगी और तुम्हें पुत्र की ज़रूरत क्या है, 4 दिन बाद हमको बच्चा होने वाला है, वो मैं तुमको उठा के दे दूंगी। धुंधली बहुत खुश हो गई, बोली, ठीक कहा बहन तुमने। और ये फल उठा के उसने गैया को खिला दिया। और कुछ दिनों बाद धुंधली के बहन के जो लड़का हुआ, उसने चोरी छुपके से लाके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि लड़का हुआ, लड़का हुआ।
पंडित जी खुशी के मारे झूमने लगे, नाचने लगे कि पंडित जी को पुत्र हुआ, जबकि धुंधली ने अपनी बहन से ले लिया था और फल तो उसने गैया को खिला दिया था। और जो फल गैया को खिलाया था, कुछ दिनों में एक सुंदर सा बालक, पंडित जी जब गौशाला गए तो देखा वहीं गौशाला में खेल रहा है। उसके कान गाय के जैसे हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है। खूब सुंदर सा बालक खेल रहा है। अब पंडित आत्मदेव लेके आए उसको, खुशी से झूमने लगे और उसका नाम गोकर्ण रखा। बोले इसके कान गाय के जैसे हैं, इसके लिए इसका नाम गोकर्ण रखते हैं। और जब अपने लड़के का नाम रखने लगे तो धुंधली खड़ी हो गई। बोले वाह जी, 9 महीने हमने पेट में कष्ट सहा, नाम तुम रखोगे? मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। गोकर्ण जितने ही ज़्यादा धर्मात्मा महात्मा हुए, धुंधकारी उतना ही आतंकी हुआ। उपद्रव ऐसा मचा दिया, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अपनी माँ को मारा धुंधली को, धुंधली सूखे कुएं में कूद के अपनी जान दे दी उसके आतंक से परेशान होके। पिता का भी गला पकड़ लिया धुंधकारी ने। बोले बताओ कहाँ पे पैसे रखे, हमें दो वरना मैं मार दूंगा तुम्हें। पिता भी बहुत परेशान हो गए, फिर भागे जंगल की तरफ। अब इस बार क्यों भागे? इस बार भागे मरने के लिए कि बेटा क्यों हो गया। एक बार और भागे थे कि बेटा क्यों नहीं है। बेटे बेटियों में सुख ढूंढना बेकार की बात है। अब आत्मदेव इस बार मरने के लिए गए हैं कि बेटा क्यों है। आतंकी जैसा बेटा, मारने को तैयार सबको। और गोकर्ण नाथ ने अपने पिता को खूब प्रेम से समझाया, भगवत भक्ति की राह बताई। अब आत्मदेव घर लौट के नहीं गए, जंगल में ही हरि भजन करने लगे। अब इधर धुंधकारी का आतंक इतना जोर मचा कि उसने 5-7 गणिकाओं को, वैश्याओं को लाके अपने घर में बैठा लिया और उन्हीं के पीछे लगा रहता था, उन्हीं की सेवा में, कहीं चोरी करता, कहीं कुछ करता। एक बार उसने राजा के घर बहुत बड़ी चोरी करी और ले आया सारा धन लूट के अपने घर। उन वैश्याओं ने देखा कि अरे ये तो राजा का सारा धन लूट के ले आया। राजा को पता चल गया तो इसके साथ हम लोग भी बंदी गृह में चले जाएंगे, पूरा जीवन कारागार में गुजारना पड़ेगा। तो इससे क्या करते हैं, इसको ही ठिकाने लगा देते हैं। उन्होंने धुंधकारी को मार के और वहीं आंगन में गाड़ दिया और सारा धन समेट के वो वैश्याएं भाग गईं, सब अपने अपने घर चली गईं। अब धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना, अब चिल्लाए इधर उधर प्रेत बन के। गोकर्ण नाथ जो बहुत बड़े महात्मा थे, उन्हें बार बार दिखाई पड़ता था और बोलता भैया हमारी मुक्ति करवाओ। गोकर्ण नाथ जी बोले हमने तो तेरे लिए गया में श्राद्ध किया है, कई बार पिंडदान किया है, तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। ठीक है मैं पता लगाता हूँ। तो सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे गोकर्ण नाथ जी। सूर्य देव से बहुत वंदना याचना करी तो उन्होंने बताया कि इसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तब ये प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब गोकर्ण नाथ जी ने आषाढ़ महीने में भगवान श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन किया। और अब हवा रूपी था तो धुंधकारी, प्रेत योनि में हवा रूप ही होता है। वो एक बांस पे आके बैठ गया जब भागवत कथा होने लगी। 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां टूट गई और एक अच्छा स्वच्छ राजकुमार जैसा स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया धुंधकारी। श्रीमद् भागवत कथा के प्रताप से बैकुंठ धाम गया वो। ये श्रीमद् भागवत कथा का महात्म है कि उसमें कितनी पावर, कितनी शक्ति, एक धुंधकारी जैसे प्रेत को भी मुक्त कर दिया। गोकर्ण नाथ जी धन्य हैं। और वो हरि भजन करने के लिए फिर बद्रीनाथ की तरफ चले गए गोकर्ण नाथ जी महाराज, अपने भाई की मुक्ति करवा के। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।